या 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 लेकर आया हूं, जिसमें भाग 4 और भाग 5 को आज हम हल करेंगे। चौथा भाग, एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। एक कार ए है और एक कार बी है, समझ रहे ना। माना एक कार की चाल, माना ए की चाल मान लीजिए आप x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। दो चाल मान ली। अब देखिए, और दो स्थान हैं, ये माना राजमार्ग है, ये स्थान A है और ये B है। दोनों की बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर चलना है। यहाँ से एक कार चलती है और यहाँ से दूसरी कार चलती है। ध्यान रखना है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन क्या है? एक कार A से चलती है और दूसरी कार B से चलती है, ठीक उसी समय चलती है, तो दोनों 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद। तो पहली कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन, ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली दूरी कितनी दूरी चली? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अच्छा, ए द्वारा चली गई की दूरी 5 घंटे में, अर्थात चाल है x, समय है 5 घंटा, तो 5x दूरी तय की, 5x किलोमीटर दूरी तय की किसने? ए ने। और बी द्वारा चली गई दूरी अब निकालते हैं। 5 घंटे में बी द्वारा चली दूरी, बी कितनी दूरी चलेगी? वही दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है y और समय है 5, तो 5y किलोमीटर चल गई बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कार A से चलती है और एक कार B से चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं, तो जल्दी ज़्यादा तेज कौन चलेगी? A तेज चलेगी ना। 5 घंटे बाद माना A यहाँ पर चली गई और B यहीं तक आई, तो तेज कौन चला? A चला ना। A तो चली 5x और B चली 5y, तो ज़्यादा कौन चला? 5x। अगर इस 5x में से हम 5y को घटा दें तो A और B के बीच की दूरी आ जाएगी। A और B के बीच की दूरी कितनी है? 100 है। तो पहली समीकरण इस प्रकार बनेगी, अर्थात ये हो जाएगा 5x ऋण 5y बराबर हो जाएगा 100। तो ये 5 से विभाजित होता है, ये 5 से, तो x ऋण y बराबर हो गया 20 पंचे 100। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है वो विपरीत दिशाओं में चलती हैं, अर्थात A वाली इधर को चलती है और B वाली इधर को चलती है, दोनों ऐसे, और 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। अब 1 घंटे बाद मिलती है तो A द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, A द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी, वो चाल गुणा समय, चाल है x और समय है 1 घंटा, अर्थात x किलोमीटर चला A वाली कार चली x किलोमीटर, तो B द्वारा चली गई दूरी, B द्वारा 1 घंटे में चली दूरी कितनी होगी? y गुणा 1 अर्थात y किलोमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। ये चलते चलते यहाँ पर तक आ गई और ये चलते चलते यहाँ पर तक आ गई, दोनों मिल गए। यहाँ पर ये x चली और ये y चली, अर्थात x और y दोनों मिल के क्या हो गए? 100 हो गए ना। तो दूसरी समीकरण बन गई हमारी x धन
y बराबर 100। दो समीकरण बन गई। इसको भी विलोपन विधि से हल कीजिए, जोड़ने पर कर दीजिए। जोड़ने पर जोड़ते हैं, x और x जुड़े तो 2x हो गया, ऋण y और y जुड़े तो 0 हो गया, और 100 और 20 120। तो x का मान आ गया 120/2 अर्थात 60। x का मान 60 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान, तो x है हमारे पास, x ऋण y बराबर 20 समीकरण है, x की जगह 60 रखेंगे, 60 ऋण y बराबर 20, तो ऋण y बराबर हो जाएगा 20 ऋण 60 अर्थात ऋण 40। तो y बराबर हो गया 40, अर्थात कार ए की चाल, कार ए की चाल जो हमने मान रखी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल आ गई। कार बी की चाल, कार बी की चाल ये हमने मान रखी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, y माने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए आप, लंबाई बराबर x मात्रक या x इकाई में दिया है, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लीजिए। तो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होता है आपका को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो x y वर्ग इकाई, जो खेत का क्षेत्रफल होगा x y वर्ग इकाई। तो पहली कंडीशन कहती है, फर्स्ट कंडीशन, लंबाई हो जाएगी 5 इकाई कम कर दी जाए x - 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए y + 3। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है x - 5 और चौड़ाई है y + 3। तो ये क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो पहला क्षेत्रफल था एक्स वाई, उसमें से 9 कम हो गया, एक्स वाई - 9। ठीक है ना? अब इससे समीकरण बन जाएगी एक्स वाई - 9। तो गुणा कर दीजिए, x से इसको गुणा कीजिए, एक्स वाई + 3x और -5y - 15। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -9 3x ऋण 5y ऋण 15। तो ये हो गया, अगर हम 3x ऋण 5y इसको ले लें, 15 को इधर भेज दें, ऋण 9 धन 15, तो 3x ऋण 5y बराबर हो जाएगा 9 6 15, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है लंबाई को 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ाया जाता है, y + 2, y चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात लंबाई है x + 3 और चौड़ाई है y + 2। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल हो गया, और ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ये क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल से 67 इकाई बढ़ जाता है। तो ये हो गया एक्स वाई धन 67 बराबर, गुणा कर लीजिए एक्स वाई + 2x + 3y बराबर 2 3 दूना 6। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 67 बराबर हो गया 2x धन
3y धन 6, तो 2x धन 3y बराबर हो जाएगा 67 ऋण 6, अर्थात 2x धन 3y बराबर हो गया 61। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दीजिए। पहली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6x ऋण 10y बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। इस दूसरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, 6x धन 9y बराबर 3 एकम 3, 3 छक 18, 183। समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे। घटाने पर ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये कैंसिल, तो ये हो गया 19y, ये हो गया 171, ऋण 171। तो y का मान आ गया ऋण 171 बट्टे ऋण 19, 19 नाम 171, y का मान आ गया 9। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x ऋण 5 गुणा 9 बराबर 6, तो ये 3x 9 पंचे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 धन 45, 3x बराबर हो जाएगा 51, x बराबर हो जाएगा 51 बट्टे 3 अर्थात 17 दिया 51। तो x बन गई, x मिल गया हमको लंबाई, हमने लंबाई मान रखी थी ना, लंबाई x बराबर 17 इकाई, 17 इकाई तो लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई माना था हमने y बराबर 9 इकाई होगी चौड़ाई। इस अध्याय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।